तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहला है गेमेटोजेनेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गेमीट्स को बनाया जाता है। दो तरीके के गेमीट्स, मेल और फीमेल। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गेमीट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं गेमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें गेमीट्स की तो ये होते हैं सेक्स सेल्स। और यहाँ पर हम दो तरीके के गेमीट्स की बात करेंगे। सबसे पहला है आइसोगेमीट्स या उसे हम होमोगेमीट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, एक इमेज आपको दिखाई गई है जिसमें देख पा रहे हैं आप, एक एल्गी दिखाया गया है जिसका नाम है क्लैडोफोरा। तो जो क्लैडोफोरा है उसमें जो मेल और फीमेल गेमीट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल आइडेंटिकल यानी सेम है। उसमें मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करना या अलग अलग पहचानना हमारे लिए एक तरीके से नामुमकिन है या पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये होते हैं आइसोगेमीट्स या होमोगेमीट्स। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हीट्रोगेमीट्स के बारे में। हीट्रो मतलब अलग अलग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो मेल गेमीट है वो होता है एंथेरोजॉइड या स्पर्म, और जो फीमेल गेमीट होती है उसे हम बोलते हैं एग या ओवम। तो आप इमेज में देख पा रहे हैं किस तरीके से दोनों मेल और फीमेल गेमीट अलग अलग नजर आ रहे हैं। इन्हें हम आसानी से देखकर बता सकते हैं कि ये दोनों गेमीट्स अलग हैं और इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो इस तरीके से इन्हें बोला गया है हीट्रोगेमीट्स, और ये मिलते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हैप्लॉइड वर्सेस डिप्लॉइड के बारे में। सबसे पहले हम हैप्लॉइड के बारे में पढ़ेंगे। हैप्लॉइड की डेफिनेशन है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज एन। तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारी सेल्स हैं उनमें एक सिंगल सेट है क्रोमोसोम्स का जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ह्यूमन की सेक्स सेल्स होती हैं यानी जो गेमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म है उसके अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम्स जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सिमिलरली जो ओवम है उसके अंदर भी होते हैं 23 क्रोमोसोम्स यानी एक सिंगल सेट है क्रोमोसोम्स का, और इसलिए हमने इन्हें बोला हैप्लॉइड सेल्स। वहीं अगर हम बात करें डिप्लॉइड के बारे में तो डिप्लॉइड को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज 2n। तो जो दो सेट है क्रोमोसोम्स के जो साथ में हमें मिल रहे हैं उन्हें हम डिनोट कर रहे हैं 2n से, और इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं डिप्लॉइड। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो हमारे ह्यूमन की सेक्स सेल्स थी, स्पर्म जो हैप्लॉइड था और ओवम वो भी हैप्लॉइड था, इन दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट के अंदर आ जाते हैं 46 क्रोमोसोम यानी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गए। तो इस कंडीशन को हमने बोला डिप्लॉइड, और ये डिप्लॉइड कंडीशन हमें जाइगोट के अंदर मिलती है। तो बच्चों अब क्योंकि हम गेमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो गेमीट बनाने के लिए हमें सेल को डिवाइड करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर सीख रहे हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जैसा कि अभी अभी हमने सीखा है इसमें है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड गेमीट्स बनाने के लिए यहाँ पर होता है एक टाइप का सेल डिवीजन जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस एक तरीके का ऐसा सेल डिवीजन है जो कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से ही हैप्लॉइड सेल्स बनाने में यानी हैप्लॉइड गेमीट्स बनाने में मदद करता है। और ये किस टाइप में मिलता है? ये हमें मिलता है मोनेरा में, एल्गी में, फंजाई में और ब्रायोफाइट्स में। लेकिन अगर हम बात करें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जिसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो डिप्लॉइड से हमें हैप्लॉइड गेमीट्स बनाने हैं, यानी हमें इस बार क्रोमोसोम नंबर जो है उसे आधा करना होगा। और इसके लिए हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक सेल्स की जो होती है मियोसाइट। यानी जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें होती है कुछ स्पेसिफिक सेल्स जिन्हें हम मियोसाइट या गेमीट मदर सेल बोलते हैं। इन मियोसाइट के अंदर होता है मियोसिस जो एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि हमें जो क्रोमोसोम का सेट है उसे 2n से n करना है। तो इन मियोसाइट के मियोसिस से बनते हैं चार तरीके के सेल्स जो कि होते हैं हैप्लॉइड, यानी इन्हें हमने बोला है हैप्लॉइड गेमीट्स जो मियोसिस से डेवलप हुए हैं। और ये किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है? ये हमें मिलता है टेरिडोफाइट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस के अंदर भी।
तो बच्चों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अगर हम बात करें सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं होमोथैलिक, मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट। इनको हम कॉमनली बोलते हैं बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और अगर ऐसी कंडीशन है तो उन्हें हम बोल रहे हैं बायसेक्सुअल या होमोथैलिक, मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हीट्रोथैलिक या डायोशियस ऑर्गेनिज्म की। इसमें हम बोल रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए उन्हें हमने बोला है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही सेम ऑर्गेनिज्म में है तो वो है बायसेक्सुअल, और अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है तो उसे हम बोल रहे हैं यूनिसेक्सुअल। तो बच्चों चलते हैं और इस सेक्सुअलिटी को अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के बारे में, तो यहाँ पर हम एक प्लांट देख रहे हैं जो है बायसेक्सुअल। जैसा कि अभी हमने सीखा है, बायसेक्सुअल यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो फ्लावर दिखाया है उसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, और दूसरी तरफ उसी में कार्पेल या पिस्टिल दिखाया है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसलिए हमने इसे बोला बायसेक्सुअल प्लांट। एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं क्यूकुरबिट्स की और कोकोनट की, जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल प्लांट के बारे में, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक मेल फ्लावर है जिसमें स्टेमन प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने इसे बोला मेल फ्लावर, या इसे हम स्टेमिनेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फीमेल फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टिल आपको दिख रहा है, और इसलिए हम इसे पिस्टिलेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है। अगर मेल फ्लावर हुआ तो उसे हमने बोला स्टेमिनेट, और अगर फीमेल फ्लावर हुआ तो उसे हमने बोला पिस्टिलेट। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है डेट पाम्स और पपाया, जो कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे बायसेक्सुअल एनिमल, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। तो अगर हम यहाँ अर्थवॉर्म की बात करें, सिंगल अर्थवॉर्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है टेस्टिस सैक विद टेस्टिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और नीचे दिखाई गई है ओवरीज जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये दोनों टेस्टिस और ओवरीज सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, इसलिए हमने इसे बोला बायसेक्सुअल एनिमल। वहीं अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल की, तो इसमें एग्जाम्पल आता है कॉकरोच। अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो यहाँ पर आपको मेल कॉकरोच दिखाया गया है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ अलग से आपको फीमेल कॉकरोच दिखाया गया है जिसमें ओवरीज प्रेजेंट है। तो इसलिए हमने इसे बोला यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। के बाद हम बात करेंगे गेमीट ट्रांसफर की। अगर हमें दो गेमीट्स को फ्यूज करना है तो उन्हें ट्रांसफर करना होगा, और इसलिए हम इसे एज अ इवेंट पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम बोल रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें मेल गेमीट जो है वो मोटाइल है, यानी मूव करता है, वाइल जो फीमेल गेमीट है वो स्टेशनरी है, यानी एक जगह पे फिक्स रहती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बायसेक्सुअल प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जैसा अभी हमने सीखा है, इसमें स्टेमन और कार्पेल दोनों सेम जगह पे होते हैं, सेम फ्लावर में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से स्टेमन से मटेरियल यानी पोलन ग्रेन वहीं पर कार्पेल या पिस्टिल पर जा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हमने बोला है गेमीट ट्रांसफर। वहीं अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में दोनों ऑर्गन्स अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट है। तो हमें कुछ ऐसे एजेंट्स की ज़रूरत है जो कि पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर पाए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि जो गेमीट ट्रांसफ़र हो तो रहा है, पर वो किसी एजेंट यानी जैसे कि बटरफ्लाई या बाकी इंसेक्ट्स की मदद से होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पोलन ग्रेन यहाँ पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। प्रोसेस देख रहे हैं किस तरीके से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आए, उन्होंने एक ट्यूब डेवलप करी स्टाइल तक, और वो ओवरी में एंटर करे, फर्टिलाइज किया ओव्यूल को, और ओवरी स्वेल कर गई एज सीड राइप हुआ।
तो जो ओवरी है वो स्वेल करती है जैसे जैसे सीड राइप होने लगता है।